विजय पथ पे चलो, सपनों को हकीकत बनाओ, हर एग्जाम में विजय का पथ पाओ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है, जिसमें हम आज फ्रैक्शन की क्लास में कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपने पिछली क्लासों में नहीं देखा था। इसलिए बने रहिएगा इसी चैनल पे। और साथ में इस क्लास में आपको ये सीखने को मिलेगा कि फ्रैक्शंस में जो हैं और अदर टाइप्स को देखिए, हम आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों कि क्या क्या टाइप्स होते हैं इस क्लास में। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि असेंडिंग ऑर्डर फाइंड करना है। क्या क्वेश्चन में है? असेंडिंग ऑर्डर फाइंड करना है। किस चीज का असेंडिंग ऑर्डर फाइंड करना है बच्चों? फ्रैक्शन का। किस चीज का? फ्रैक्शंस को। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, इसमें होता है बच्चे सारी ऑप्शंस जो हैं वो एक जैसी होंगी, बस वो सभी ऑप्शंस को रीअरेंज किया होता है, आगे पीछे लिखा होता है। अब हमने क्या करना है, हमने कोई भी ऑप्शन उठा लेनी है। क्या कर लेना है? कोई भी ऑप्शन उठा लेनी है। जैसे कि मैंने पहली ऑप्शन उठाई है 3/5। सभी साथ साथ में नोट भी करें। 3/5, 9/11, 11/15 एंड 7/8। जब आप ये देखोगे तो इसमें क्या है कि ये तो आगे पीछे लिखे हुए थे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में ना सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैंने बताया भी था आपको, सब्ट्रैक्ट करते हैं, बताया ना बच्चों। 11/4 और 7/1। अब सबका बेस इक्वल बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम एलसीएम ले सकते हैं नीचे नीचे वाले का। किस किस का एलसीएम लेंगे? एलसीएम लेंगे 2, 2, 4 और 1 का, जो कि 4 ही एलसीएम आएगा, है ना। कितना आएगा? 4। तो अब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? 4 से मल्टीप्लाई। बहुत ज्यादा ट्रिक्स हैं जो इन ट्रिक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ लिखने। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? बड़े से नहीं, छोटे से बड़ा। क्या होता है? छोटे से बड़ा। अब हम क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 4 से 4 गया और इसका आ गया 28। अब यहां पर देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सभी प्यारे बच्चों चेक करो, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? यहाँ पे 6 है ना। ये किसकी है? 3/5 की। अब उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 9/15 की, 11, है ना। यानी कि 11/15 की। बोलो क्लियर हो रहा है? अब उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है बेटा? 18 की। 9/11 की। और लास्ट में 28 सबसे बड़ी, वो किसकी है? 7/8 की। अब इस ऑप्शन को मैच करो। ये ऑप्शन जो है वो किसके साथ आपकी टैली हो रही है? किसके साथ हो रही है? बी ऑप्शन के साथ हो रही है टैली। ये हो रही है बी ऑप्शन के साथ, है ना। तो इसलिए आपका आंसर भी क्या आ जाएगा? बी। बताओ समझ आया कि नहीं आया? आपको क्लियर हो रहा है? बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे हम। अगला क्वेश्चन, असेंडिंग ऑर्डर फाइंड करना है। इसमें भी कैसे करेंगे? सेम वही प्रोसेस लगाओ मेरे बच्चों। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, हम कोई भी एक ऑप्शन उठा लेंगे, है ना। और असेंडिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? छोटे से बड़ा। क्या होता है? छोटे से बड़ा। अब सभी ट्राई करिए, सभी ट्राई करिए, सभी ट्राई करो मेरे बेटे, सभी ट्राई करिए। कैसे कैसे ले सकते हो?
बहुत ज्यादा ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं इसकी, है ना। तभी पहले हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 3/1। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। किसका एलसीएम ले लेंगे बच्चों? 1 3 5 5। ये कहां से ले रहे हैं? ये हम ले रहे हैं डिनोमिनेटर्स का। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे मेरे बेटा? 15। कितना आ गया? 15। अब 15 से हम सबको क्या कर देंगे? क्या कर देंगे बेटा? मल्टीप्लाई। आफ्टर देन क्या करेंगे बच्चों? कटिंग। 5 3 जा 15, 11 3 जा 33, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 5 जा 15, 5 5 जा 25, 15 45। ये आपका आ गया। इतना सबका आया। मैच कर लो मेरे बेटा, मैच कर लो, मैच करो सभी। मैच करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू चेक करो किसकी है। सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है? 21 सबसे छोटी है, सबसे पहले आएगी, है ना। तो ये किसकी है? 7/12 की। किसकी है? 7/12 की। ये नंबर 1 पे आएगी। उसके बाद उससे बड़ी कौन सी है? 5/8 की। उससे बड़ी कौन सी है? 3rd नंबर पर आएगी 11/16। और सबसे बड़ी अब कौन सी आ गई बच्चों? 3/4। अब ये कौन सी ऑप्शन है? यहां पर मैच करो। अब कौन सी आई? सी ऑप्शन। तो ये आपका आंसर आएगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया मेरे बच्चों को? ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका रहता है। हाँ, बहुत अच्छा तरीका रहता है। इस तरीके से आप जो है बेहतर तरीके से कर सकते हो। एक और क्वेश्चन आपके लिए ले आया हूं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर का है। किस चीज का है? डिसेंडिंग ऑर्डर का है। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। मतलब सब आप ऊपर हो हाइट पे, स्टेयर्स में, यानी कि सीढ़ियों के ऊपर से नीचे को उतरना। ऊपर से जब नीचे को उतरते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, स्टार्ट करिए फिर से सेम प्रोसेस से। कोई भी ऑप्शन उठा लो, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करो। मैं तो हर बार फर्स्ट ऑप्शन ही उठाता हूं, क्यों आगे पीछे वाली उठानी है ना बेटा। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे, है ना। कितने का आया? 1। कितने का आया बेटा? 2। नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 1 2 8 8। और एलसीएम भी क्या आ जाएगा मेरे बेटा? 8 ही आ जाएगा, है ना। फिर हम 8 से क्या कर देंगे इनको? मल्टीप्लाई। बोलो समझ आया? 8 से 8 गया, 5 आ गया। 8 से 8 गया, 15 आ गया। 2 4 जा 8, 17 4 जा 68, है ना बेटा। और इसका आ गया 80। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हमने लिखना होता है तब हम क्या देखते हैं? सबसे बड़ा। अब यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी 80। ये फर्स्ट नंबर पर आएगी, है ना। फर्स्ट नंबर पर क्या आएगी? 10/11। उससे छोटा कौन है? हाँ, यानी कि 17/19। थर्ड नंबर पर सीक्वेंस में ही लगे हुए थे ये, है ना। क्वेश्चन ही है सीक्वेंस वाला। यही ऑप्शन जो थी वही सही ऑप्शन बन रही है। बोलो सही ना।
इसमें आगे पीछे हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो कौन सी ऑप्शन में जा रहा है हमारा आंसर? ए ऑप्शन में जा रहा है आंसर, और सबका सही आया। तो इस तरीके से बच्चों आपने ये क्वेश्चन लगाना है और करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इस तरीके से अगर आप करोगे तो डेफिनेट आपके पेपर क्लियर होंगे ही होंगे, कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए फिर से। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब पता है ना? 7/8, 9/14, 5/9 एंड 7/18। बस अब आपको कुछ नहीं करना बेटा। कैसे बताया है आपको? पहले सब्ट्रैक्ट कर लो और उसके बाद एलसीएम ले लो। तो कितना आ गया? 7/1, 9/5, 5/4 एंड 7 कितना आ जाएगा? 11, है ना। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, है ना। लो जल्दी से लो, एलसीएम लो। बहुत बढ़िया है। सभी सोचिए कैसे हो सकता है। थोड़ा सा बढ़ा जाएगा क्योंकि 4 5 है, 5 4 तो 20 हो गए, और थोड़ा सा बढ़ा जाएगा ये क्वेश्चन में। अगर आपको ऐसे नहीं करना हो तो पॉइंट्स में डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो एलसीएम कितना आया बच्चों? वन 9 4 9 नहीं है बेटा, 1 5 4 11। एलसीएम कितना आएगा बेटा? 220, 220। अब 220 से मल्टीप्लाई कर दो। सभी करो 220 से मल्टीप्लाई। 11 2 ज़ा 20, 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 0, 2 से काट दो। 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 55 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 2 आ गए बेटा, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 26 एंड 27, ठीक है। 5 से काट दो। 5 4 ज़ा 20 एंड 5 4 ज़ा 20। मल्टीप्लाई कर लो बेटा। 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36 प्लस 3 39, और इसमें तो डायरेक्ट आ जाएगा 0। 7 2 ज़ा 40, 7 2 ज़ा 40 150। अब हमें क्या निकालना है? डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना है ना बेटा। क्या निकालना है? डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर जब हमें निकालना होता है तो हम सबसे पहले क्या ख्याल रखेंगे? हम ख्याल रखते हैं कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू जो है आपको 1540 दिखाई दे रहा होगा, तो ये आपका सबसे पहले वैल्यू आएगी। और उससे छोटी वैल्यू आपकी सीक्वेंस में लगे हैं ये वैसे, ठीक है। 9/14 आएगी। उससे छोटी वैल्यू 5/9 आएगी। पिछले क्वेश्चन की तरह ही डायरेक्ट ही बन गया ये भी, है ना। और फोर्थ क्वेश्चन आ गया 7/18। तो ये हमारी कौन सी ऑप्शन से मैच कर रहा है? आप मैच करके देखिए कौन सी ऑप्शन है प्यारे बेटे। ए ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन है? ए ऑप्शन ही है, फर्स्ट ऑप्शन ही है, जिसका आंसर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही दिया था। और हमने यही ऑप्शन उठाई और इसी ऑप्शन को जब हमने रीअरेंज करके क्रॉस चेक किया तो ये हमारा आंसर जो है वो मैच भी हो गया। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पर दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लेस देन टू 5/11। कौन सी वैल्यू जो है वो 5/11 से छोटी है। तो अब सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना चाहिए, आपको इसको डिवाइड करना चाहिए। किसको? 5/11 को। ठीक है, डिवाइड करिए। डिवाइड करके क्या वैल्यू आएगी वो निकालिए। डिवाइड करके वैल्यू निकालिए। तो आपको आइडिया लगेगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से चलना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो डिवाइड करके यहां पर आ जाएगी वैल्यू 0.545। अब इसी प्रकार से बच्चों आपने सभी ऑप्शंस का, जो भी ऑप्शंस दिए हैं, इनको भी डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करके क्या आएगा, सबको डिवाइड करके क्या आएगा, सभी डिवाइड करिए और डिवाइड करके देखिए कि क्या क्या आता है। 0.77 आपका आ रहा है, 0.77 आना चाहिए, 0.69 आ रहा है। मैच करिएगा सभी। और इसका आएगा 0.57 और इसका कितना आ रहा है, 0 पॉइंट कितना आएगा, पॉइंट्स में ही आएगा सारे के सारे ना बेटा। इसका 375 आ जाएगा। हाँ, अब देखो ये है 45। अब बोला है 45 से छोटा कौन सा है, ये लेस देन पूछा है। क्या पूछा है? 4-5 से छोटा बच्चों है ना, क्यों नहीं है। आपने क्या करना होता है, आपने बच्चों 45 है, अब यहां पर 2 डिजिट डेसिमल डिजिट चेक करना है। अब बोलो कौन सा है? 37। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन माना जाता है। तो इस टाइप का पेपर में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत अच्छे से प्यार से लगाने हैं। बोलो क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसी टाइप से ये एक और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। जो क्वेश्चन है आपका बदल के आया है, पढ़ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई बिटवीन इतना टू इतना। मतलब इन दोनों के बीच में जो है लाई नहीं करता है। अब इन दोनों के बीच में जो लाई नहीं करता है उसका कैसे पता चलेगा? उसका पता चलेगा डिवाइड से। यानी कि हमने इन दोनों की वैल्यू निकाल लेनी है, इसकी भी और इसकी भी। तो इन दोनों को डिवाइड करके वैल्यू निकालो और फिर इन चारों की वैल्यू निकालो, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी वैल्यू उसके बीच में लाई करती है। तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया डिवाइड करने वाला। एक आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? 5/8 है ना बच्चों, और 9/11 है। माइनस करो पहले, तो 5 अपॉन कितना आ गया बेटा? 3। माइनस करो, 9 अपॉन कितना आ गया? 2। बोलो क्लियर हो रहा है? ऐसे ही इसके डिवाइड करके भी हो सकता है बच्चों, और साथ में ऐसे भी हो सकता है। अपना अपना तरीका होता है, आप किसी भी तरीके को अपनाइए। 7 हो गया, 4 हो गया और 8/1 हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, आप एलसीएम ले सकते हो। किस किस का लेना पड़ेगा मगर? 1 7 4 1 3 2, इन सब का लेना पड़ेगा, सबका लेना पड़ेगा एलसीएम। तो फिर ही बात बनेगी। एलसीएम कितना आएगा इसका बच्चों? 42 कि कितना आएगा? जल्दी से जल्दी सोचिए।
2 1 जा 2, 3, 2 2 जा 4, 7 1। 4 के बाद 1 था, मैंने 3 लिख दिया। नहीं वो ठीक है, वो 1 भी यहाँ पर ले लेते बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। 1 भी ले लिया आपका, आगे पीछे लिखा है और कुछ नहीं है, ठीक है। 2 से 7 2 3 1 1। अब 7 से ले लो एक बार, और एक बार 3 से ले लो। 7 3 जा 21 और 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84 एलसीएम आएगा। कितना एलसीएम है, कितना आएगा प्यारे बच्चों एलसीएम? 84, सबका आ गया 84, ठीक है। इसके बाद आप 84 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऐसे ही हर किसी को 84 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 84 से सबसे इजी तरीका रहता है ये वाला। अगर आप इसको अपनाना चाहो तो इसको भी ट्राई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 3 से चल जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 28 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 एंड 4 14। एक ही आ गया। 2 से काट दो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 1 9 4 जा 36 प्लस 1 37। तो अब आपको 140 से लेकर 378 के बीच की वैल्यू देखनी है कि जो लाई नहीं करती है, नॉट लाई, ठीक है। तो इसमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगी जो लाई नहीं करेगी। पहले मैं इसको करूंगा मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, 65 66 67। और मैंने ऑप्शन ढूंढ लिए सीधा ही, क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है बच्चों, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। मगर किसी बच्चे को अगर शक हो तो वो इसको कैलकुलेट कर ले। देखिए कैसे कैलकुलेट, तो वही करना है। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, कितना आएगा बच्चा? 147, ठीक है। 147 लाई कर रहा है, इसको भी कर लो। 4 3 जा 12 और 8 3 जा 24, 125, ये भी लाई कर रहा है इसके बीच में। और ये वाला भी देख लो, 7 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 12 4 जा 48। ठीक है, तो ये तो वैसे लेस देन में था। तो अब सबसे बड़ी जो नहीं लाई कर रही है इन दोनों के बीच में, वो कौन सी वैल्यू निकल रही है? एक 672 निकल रही है और साथ में आपकी एक और भी निकल रही है, बी ऑप्शन। तो ये कौन सी ऑप्शन होगी, वो अब ऑप्शंस पे ही डिपेंड करता है क्वेश्चन। तो आपका करेक्ट आंसर भी, यानी कि अब इन्होंने बोला था ना विच इज डज नॉट लाई, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8 एंड 4, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन बड़े वाला ही उठाना है आपने, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर भी रहेगा। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क में डाला गया है, इसे आपने ट्राई करना है, ठीक है। सभी ने ट्राई करना है, होमवर्क है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विल बी एट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट व्हेन दीज फ्रैक्शन आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। जब हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तब बताओ थर्ड पोजीशन पे कौन सा डिजिट आएगा लेफ्ट से।
अब ट्राई कैसे करेंगे अब बताओ, सभी ट्राई करिए। सिक्स अपॉन सेवन क्यों आएगा बेटा? बच्चों कभी भी आपने फ्रैक्शन की डिजिट्स की सीक्वेंस नहीं चेक करनी है। अगर आप ये सीक्वेंस चेक करते हैं तो आप मिस्टेक करेंगे, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है उसके टुकड़े भी तो देखो, ठीक है, उसके टुकड़े बहुत ज्यादा हुए हैं, ऐसे हम एस्टिमेट नहीं लगा सकते। ठीक है, आप सभी पहले 4/3, 6/7, 5/8 और 8/13 ऐसे लिख लो। मैंने बहुत अच्छी सी ट्रिक दी हुई है आप बेटा आपको माइनस करने वाली। 4/1, 6/1, 5 अपॉन कितना आ जाएगा 3 और 8 ओवर कितना आ जाएगा 5। बोलो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? ठीक है, ये ट्रिक आपको अपनानी है। ठीक है, अब थर्ड पोजीशन पे ढूंढना है हमने, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 आ गया, 6 आ गया। अब यहां पर हमें नहीं पता लग रहा है तो हम इस केस में क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। किस किस का एलसीएम लेंगे? अब हम एलसीएम लेंगे 1 का, 1 का, 3 का, 5 का, जो कि 15 आएगा। क्या आएगा? 15। और हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों? 15 से। किससे करेंगे? 15 से। अब हम क्या कर देंगे, कटिंग शुरू कर देंगे, है ना प्यारे बेटा। तो अब क्या आएगा बोलो, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 और 15 6 जा कितने होते हैं? 5 6 जा 30 और 6 1 जा 6 प्लस 3 9। बोलो क्लियर हो रहा है? और 15 4 जा कितने होते हैं बच्चे? 60। अब आपको ये पता लग गया असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस ऑर्डर में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा छोटा कौन सा है? ये वाला 8/30। फिर दूसरे नंबर पर आ रहा है आपका ये वाला। तीसरे नंबर पर कौन सा आ रहा है? 4/3। कौन सा आ रहा है? 4/3। और फोर्थ पोजीशन पर कौन सा आ रहा है? 6/7। तो अब आप देखो कि आपका जो ऑप्शन है 4/3, क्योंकि यही थर्ड पोजीशन पे आ रहा है ना बेटा। बोलो बोलो बोलो, किसी है ना। तो ये अब 4/3 कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? थर्ड। और इसमें हमें निकालना क्या था? तो थर्ड पोजीशन पे अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में निकालना है ना, कि डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालना है? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लिखो इसको, नोट करो। 8/13, 5/8, 6/7, सॉरी 4/3 और 6/7 आएगा। ठीक है, अब इन्होंने हमसे ये क्या पूछा था, देखो पढ़ो इधर, कि fraction will be the third place from the left, then these fractions can be arranged in ascending order। थर्ड प्लेस पर कौन सा आ रहा है आपका? थर्ड पोजीशन पे कौन सा आ रहा है बेटा? 4/3। ठीक है, और तो आपने कौन सा ऑप्शन उठाना है? अब थर्ड है तो यानी कि जो के बाद है ना, फ्रॉम है ना, फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड में कौन सा है अब इसके?
6/7 कौन सा आ रहा है 6/7। तो ये आपका आंसर रह जाएगा। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से आपका ये है, ये आपको होमवर्क रहेगा। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाएंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए ये भी हमारे फ्रैक्शंस में होता है। देखो क्या आएगा बेटा, इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। किसका एलसीएम ले लेते हैं हम, डिनोमिनेटर का। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे डिनोमिनेटर का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 42। 42 बहुत बढ़िया, 42 एलसीएम आ गया। अब हम देखेंगे कि 7 के टेबल में, क्योंकि फर्स्ट फ्रैक्शन को देख रहे हैं अभी, 7 के टेबल में 42 कब आता है, 6 पर, है ना। तो 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो 6 4 जा 24। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन की बारी आई, 21 के टेबल में चेक करो कि 42 कब आता है, 2 पर। तो वो जो 2 है ये ऊपर वाले के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4। अब 14 के टेबल में चेक करो कि आपका 42 कब आता है, 3 पे। तो 3 3 जा 9। बोलो समझ आया कि नहीं आया। आफ्टर देन अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 28 -9/42। अब आप बच्चों इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा बेटा, 19/42। ये कौन सी ऑप्शन में मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका सही आंसर भी रहेगा बच्चों। ओके। इसी प्रकार से ये डिसेंडिंग ऑर्डर का है, सेम क्वेश्चन रहेंगे। जो सेम क्वेश्चंस हैं ये मैं आपके छोड़ रहा हूं, और थोड़े यूनिक क्वेश्चंस को जो है मैं साथ साथ लगा रहा हूं। आपने इनको प्रैक्टिस करना है बच्चों, और बहुत अच्छे से तैयारी भी करनी है। बोलो मजा आया कि नहीं आया क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन। ये जो मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, इसको बच्चों एक ट्रिक भी दे रहा हूं मैं आपको, मगर ये ट्रिक आपने तभी अपनानी है जब आपके क्वेश्चन में यानी कि फ्रैक्शन में प्लस या माइनस होगा। क्या होगा, प्लस या माइनस ही होगा, ना कि आपने तब लगानी है जब मल्टीप्लाई वगैरह हो, डिवाइड हो, तब नहीं लगानी है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है, इस ट्रिक में ये और ये दोनों प्लस कर देने हैं। तो 3 + 2 कितने हो गए, 5। और जो दूसरे फ्रैक्शन है वो सेम टू सेम ही लिख लेने हैं ऐसे। बोलो समझ आया कि नहीं आया। मजेदार, आहा टमाटर मजेदार। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आपने कुछ नहीं करना है बच्चों, फ्रंट फ्रंट वाले दोनों प्लस कर देने हैं। क्यों कर देने हैं, क्योंकि प्लस का सिंबल है मेरे भैया। ओके, प्लस कर देंगे और दूसरे जो फ्रैक्शंस हैं उनको हम लिख लेंगे। अब हम एलसीएम लेंगे, 24 एलसीएम आ जाएगा बच्चा। कितना आ जाएगा, 24। अगर आप इसको नहीं करना चाहते हो, आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हो। एक तरीका और दे रहा हूं मैं आपको, ये 5 ऐसे ही रहने दीजिए और इन दोनों का एलसीएम लीजिए। कितना आएगा मेरे प्यारे बेटा, 24 ही एलसीएम आएगा। 8 3 जा 24, 5 3 जा 15, 12 2 जा 24, 2 आया, 7 2 जा 14। ओके, क्लियर है। अब 5 से ले सकते हो एलसीएम, छोटा छोटा हो जाएगा। अब करो 5 4 जा 20 एंड 12, 120 प्लस, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया, 29। तो टोटल हो गया 149/24। अब यहीं से कोई ऑप्शन है जो कि बच्चे आपका आंसर है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है, डिवाइड। तो 24 को किससे मल्टीप्लाई करें बच्चों कि वो इधर की वैल्यू नजदीक की वैल्यू आए। तो देखो
24 को अगर हम 5 से करें तो हमने भी किया था तो 120 आया था, तो 6 से आप ट्राई करें। किस चीज से ट्राई करें? 6 से। 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12 एंड 2 14, 144। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? माइनस करके आपके पास 5 बचा है। अब आपको पता है रिमाइंडर ऊपर लिखा जाता है और क्वेश्चन साइड में और डिवाइजर जो है वो नीचे लिखा जाता है। अब कौन सी ऑप्शन आपकी बच्चों मैच हुई है? देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो मैच हो रहा है। बताइए मजा आया कि नहीं आया? क्लास में पूरा क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लगाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, आप खुद भी ट्राई करके देखिए आपको क्लियर होता है कि नहीं होता है। सभी ट्राई करिएगा जी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा बच्चों वो कैसे रहेगा? देखिए अभी ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो आप इसको नॉर्मल में बना लो। अगर आप इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे नॉर्मल फ्रैक्शन में? क्योंकि अगर इसको ऐसे करोगे सॉल्व नॉर्मल फ्रैक्शन में बनाने के लिए तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, टफ हो जाएगा। इसलिए आप ना डायरेक्ट 7 माइनस 3 कर लो और प्लस 1/6 और माइनस 5/7 यूं ले लो तो जल्दी हो जाता है। तो 7 माइनस 3 कितने हो गए बच्चों? 4। 5/7। अब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 42। अब आप 42 एलसीएम आ गया। अब 4 1 के टेबल में 42 पर ही आता है तो इसलिए 42 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 168। नेक्स्ट 6 से डिवाइड करेंगे 42 को, कितना आएगा? 7। तो ये आ गया 7। 7 के टेबल में 42 कब आता है? 6 पे, तो इसलिए 6 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया? 30। अब 168 में 7 प्लस कर देंगे बेटा, कितना आ जाएगा? 175। और अब हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटे? 145। तो अब हम कैसे करेंगे? अब हम जो हैं इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? डिवाइड कर देंगे। 145 को 42 से डिवाइड करेंगे कि इसके नजदीक की वैल्यू किसके पास आ रही है। तो हम करते हैं 3 से करके देखो। पहले 42 को किससे मल्टीप्लाई करो? 3 से। 3 2 जा 6, 4 3 जा 12। अगर हम 42 को 4 से करके देखते, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। अब ये बड़ा हो रहा है, किससे? 4 से मल्टीप्लाई करने। 3 से करें तो नजदीक का बन रहा है, तो हम किससे करेंगे? 3 से ही करेंगे ना बेटा। ठीक है, 126। अब बताओ कितना हो गया? ये आपका 15 हो गया, यहाँ पर 3 रह जाएगा 1, और यहाँ पे आ गया आपका 12 13 14 15 9 19। ठीक है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? रिमाइंडर को ऊपर, डिवाइजर को नीचे और क्वोशिएंट को साइड में। तो ये आपकी कौन सी ऑप्शन मैच हुई? सी ऑप्शन मैच हो रही है। कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है? सी ऑप्शन मैच हो रही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो है वो आपके का आंसर रहेगा। बताइए, अब समझ क्लियर हो गया? समझ आ गया? तो इस क्वेश्चन का जो बच्चों हल है या आंसर है वो इस प्रकार से रहेगा। इसी प्रकार से ये आपके होमवर्क में क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लगाने हैं। ठीक है, तो आपने इसी प्रकार से लगाते हुए चले जाना है।
मैं डिफरेंट क्वेश्चंस उठा रहा हूं। अगर आप में से किसी भी बच्चे को क्वेश्चंस की जरूरत है कि ये क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, तो आप विजयपथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन की एप्लीकेशन से जो हैं साथ साथ में क्वेश्चंस लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है कि द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन का जो है रेसिप्रोकल बताओ। तो आपका फ्रैक्शन दिया है बेटा 4 5/13। तो सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में बनाना पड़ेगा। नॉर्मल फॉर्म में कैसे करेंगे? 13 इंटू 4 कितना हो गया बेटा, और प्लस के 5 कर देंगे। बोलो समझ आया कि नहीं आया? तो यहां पर ना बेटा ऐसे भी देखने से पता लग रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। कितना आएगा? 52 प्लस 5 कितना हो गया? 57/13। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है? ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से। रेसिप्रोकल पूछा। रेसिप्रोकल क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। तो 13/57, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी ऑप्शन रहेगी बेटा? बेटा डी ऑप्शन जो है वो आपकी करेक्ट आंसर रहेगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? मजा आया? मजेदार टमाटर, टमाटर हमारा मजेदार है। आहा टमाटर मजेदार। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया है द सम ऑफ दिस एंड इट्स रेसिप्रोकल, मतलब सम निकालना है। डिफरेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल पे पूछ सकते हैं, मल्टीपल में मल्टीप्लाई करना है। पहले आप इसको नॉर्मल फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे बेटा? नॉर्मल 7 2 14 है ना, और प्लस 3 कर दो, 15 16 और 17/7। और इसी का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? 7/17। अब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? सम। इन दोनों का क्या निकालेंगे? सम। ये पूछा है द सम ऑफ दिस एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो 17/7 प्लस 7/17। अब आप पहले क्या लोगे? एलसीएम। क्या एलसीएम आएगा प्यारे बच्चों? सभी निकालेंगे, बहुत प्यार से निकालेंगे। वन 119। बहुत बढ़िया बेटे, एलसीएम आ गया है, बच्चों ने बताया 119। अब 7 के टेबल में को करिए, ऊपर क्या आएगा? जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करिए साथ साथ में। 289 कितना आएगा? 289। और 17 के टेबल में अब दूसरा कितना आएगा? 17 7 जा 119। तो 7 7 जा 49, 9 प्लस 9 हो गए आपके 18, और 4 12 और 1 13, 1 2 1 3, 338/19। ये कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है बच्चों? कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है? ये ऑप्शन मैच हो रही है सी ऑप्शन। कौन सी मैच हो रही है? सी ऑप्शन मैच हो रही है। जी 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 जी, सी ऑप्शन मैच कहां हुई? 228 है, सॉरी, हाँ 328 है। 338 वाला आंसर मैच होगा ना, 338 वाला। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लगा लेते हैं, डिफरेंस वाला। बच्चे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे हम? माइनस। कितने प्यारे बच्चे हैं, माइनस करने से पहले फ्रैक्शन क्या होगा? 5 2 10 एंड 3 13/5। और रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 5/13। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछ लिया है, तो आप डिफरेंस निकाल देंगे। 13/5 माइनस 5/13। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 65। बहुत बढ़िया।
अब आप चेक करिए कि 5 के टेबल में 65 कब आते हैं, 13 पे, और 13 13 जा 169। 13 के टेबल में 65 कब आते हैं, 5 पे, तो 5 5 जा 25, माइनस कर दीजिए बच्चों, कितना आ गया 144 ओवर 65। अब कौन सी ऑप्शन यहां पर मैच कर रही है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, साथ साथ में कमेंट कर दीजिए कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है। ये आपका आज का काम रहेगा, इस तरीके से ही आपने क्वेश्चंस लगाने हैं। और ये आज की वीडियो कैसी लगी, मजेदार लगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी क्लास में। बने रहिएगा इसी चैनल पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।